नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जो अक्सर नजरों से ओझल रह जाता है, लेकिन जिसने देश को दिशा देने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और ये कहानी है अंबाला की। कभी सोचा है कोई भी जगह यादगार कैसे बन जाती है? क्या वो सिर्फ नक्शे पर एक छोटा सा डॉट है या उससे कहीं ज्यादा है? इसका जवाब ना दो चीजों में छिपा है। पहली चीज, वो बड़े बड़े हिस्टोरिकल मोमेंट्स, वो घटनाएं जो उस जगह पर घटी और जिन्होंने आने वाले वक्त का रुख ही मोड़ दिया। और दूसरी, और शायद सबसे जरूरी चीज, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो उस मिट्टी से निकलते हैं। अंबाला इन दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे उन असाधारण लोगों से जिन्होंने राजनीति के मंच पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन पॉलिटिकल पायोनियर्स की जिनकी जड़ें तो अंबाला में थीं, लेकिन जिनकी शख्सियत ने नेशनल पॉलिटिक्स पर एक गहरी छाप छोड़ी। 25 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, सिर्फ 25 साल की उम्र में अंबाला से जुड़ी एक शख्सियत ने 1977 में वो कर दिखाया था जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। ये थी सुषमा स्वराज, जो इतनी कम उम्र में पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बनी। और देखिए, जब हम उनके पूरे सफर पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि उनकी उपलब्धियां कितनी बड़ी थी। हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने तक, और फिर इंदिरा गांधी के बाद देश की दूसरी महिला विदेश मंत्री के तौर पर काम करने तक, सुषमा स्वराज का सफर अंबाला से ही जुड़ा रहा, जहां उनका बचपन गुजरा। लेकिन रुकिए, अंबाला की कहानी में एक और बड़ा नाम है। भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री, वो भी इसी जिले की बेटी थीं। अब जरा इन दोनों को एक साथ देखिए। एक तरफ सुषमा स्वराज, दिल्ली की पहली महिला सीएम, और दूसरी तरफ सुचेता कृपलानी, 1963 में उत्तर प्रदेश की सीएम बनी और इसी के साथ भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का इतिहास बना दिया। जरा सोचिए, एक ही जिला और देश को दो ऐसी जबरदस्त महिला नेता दी जिन्होंने अपने अपने दौर में इतिहास बदल दिया। अच्छा, तो पॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे अंबाला ने समाज और आर्ट्स की दुनिया में भी बदलाव लाने वाले लोगों को जन्म दिया। अब अगली शख्सियत के बारे में जानने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। ये नारीवादी प्रकाशन गृह या फेमिनिस्ट पब्लिशिंग हाउस होता क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उन आवाज़ों को दुनिया के सामने लाता है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है या सुना नहीं जाता, खासकर महिलाओं की आवाज़ों को। और यही कमाल का काम किया अंबाला में जन्मी उर्वशी बुटालिया ने। 1984 में उन्होंने भारत का पहला फेमिनिस्ट पब्लिशिंग हाउस शुरू किया, काली फॉर वुमेन। फिर 2003 में जुबान बुक्स बनाया। महिलाओं के हक और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के उनके इस काम के लिए उन्हें 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और देखिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इस जमीन ने तो हर फील्ड में कमाल के लोग दिए हैं। गदर पार्टी के क्रांतिकारी कांशीराम हो, या फिर समाज की सोच को तोड़ती हुई हरियाणा की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर रजनी बाली। अंबाला की विरासत वाकई में बहुत रंगीन है। तो ये तो हुई लोगों की बात। आप जरा उस स्टेज पर नजर डालते हैं जहां ये सारी कहानियां लिखी गईं। मतलब, अंबाला का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है? अंबाला हमेशा से एक्शन के सेंटर में रहा है। 1857 की क्रांति की जो पहली चिंगारी थी, वो यहीं भड़की थी। फिर 1880 में जब रेलवे लाइन आई तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेंटर बन गया। 1928 में साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध भी यहीं हुआ, और 1949 में नाथूराम गोडसे को अंबाला सेंट्रल जेल में ही फांसी दी गई थी। और अब वो कहानी जो इतिहास की किताबों में लगभग गुम हो गई है। कहते हैं कि अगर श्याम सिंह नाम के एक सैनिक ने गद्दारी ना की होती तो आज हम सब इतिहास में यही पढ़ रहे होते कि 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से नहीं बल्कि अंबाला से शुरू हुई थी। सोचिए, सिर्फ एक धोखे ने इतिहास का पूरा रुख ही बदल दिया। चलिए, अब आखिर में अंबाला की एक और बहुत ही अनोखी पहचान को समझते हैं जो इसकी ज़मीन से, इसकी ज्योग्राफी से जुड़ी है। अंबाला ना ज्योग्राफिकली एक बहुत ही स्पेशल जगह पर है। ये भारत के दो बड़े नदी सिस्टम्स सिंधु और गंगा के बीच एक वाटर डिवाइड का काम करता है। मतलब, यहाँ जो पानी गिरता है वो दो अलग अलग दिशाओं में बहकर दो महान सभ्यताओं को सींचता है। ना कमाल की बात?
और आज भी अंबाला की ये अहमियत कम नहीं हुई है। ये नॉर्दर्न रेलवे जोन का एक बड़ा डिविजनल हेडक्वार्टर है। हरियाणा रेलवे पुलिस का भी हेडक्वार्टर यही है, और तो और हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश भी इसी जिले में होती है। तो मतलब इसकी ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी इतिहास में थी। तो अंबाला की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे लोग किसी जगह को पहचान देते हैं और फिर कैसे वो जगह अपने लोगों को बनाती है, उन्हें आकार देती है। अंबाला का इतिहास और इसके लोग इस सवाल का एक जीता जागता शानदार जवाब हैं।